हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बैंकिंग। ये हमारा 6th वीडियो है। ऑलरेडी प्रपोर्शन का 3 वीडियो और मैट्रिक्स का 2 वीडियो अपलोडेड है। अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। डेली 10 PM हम ऐसे ही आते रहेंगे और कल जो है आपको मिलने वाला है MCQ। तो चलो आज बैंकिंग का एक ही चैप्टर एक ही वीडियो में 3 क्वेश्चन में पूरा टाइप कवर हो जाएगा। सबसे इजी चैप्टर अगर बोलना चाहूं मैं तो आपके सिलेबस में यही है। तो बैंकिंग में थोड़ा सा समझ भी लेते हैं क्योंकि वो एक इजी चैप्टर है, तो थोड़ा और ज्यादा समझ लेते हैं कि रिकरिंग डिपॉजिट जो चीज है वो होता क्या है। एक्चुअली आप कभी भी एक काम कर सकते हो बैंक में डिपॉजिट के लिए कि आप जाके एक अपने पास जो टोटल अमाउंट है उसको दे देते हो, बट ऐसा ना करके आप ऐसा सोचो कि हर मंथ एवरी मंथ आप कुछ ना कुछ पैसा बचा सकते हो और एक आप ऐसा कर दिए कि चलो आप रिकरिंग डिपॉजिट करेंगे। रिकरिंग जो कंटिन्यूअसली चलेगा, ठीक है ना। हर मंथ आप उतना पैसा डाल रहे हो, कोई एक अमाउंट समझ लो। उस अमाउंट को अगर मैं P लिख देता हूं, ठीक है, तो ये आप उसमें हर मंथ डाल रहे हो। तो अगर n मंथ के लिए डाल रहे हो तो आप उसमें NP रुपीस डाल चुके हो। अब आपको सोचना है कि आप तो एवरी मंथ डाल रहे हो, तो एवरी मंथ का इंटरेस्ट है। आपके सिलेबस में जो मेंशन है वो है सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का नॉर्मली फॉर्मूला क्या होता है? PRT/100। तो अब आप नॉर्मली सोचो, किसी भी पैसे को आपने अगर फर्स्ट मंथ में डाला हुआ है ना, तो वो पैसा n मंथ तक आपको इंटरेस्ट देगा। वो पैसा कितना इंटरेस्ट देगा? n मंथ्स तक देगा। अगर आपने सेकेंड मंथ में डाला है तो आपको n-1 मंथ तक देगा। थोड़ा नंबर पे समझते हैं। मान लो आपने जनवरी के स्टार्टिंग में कोई पैसा डाला है और आप 1 साल के लिए ही रिकरिंग डिपॉजिट करवाते हो, तो आपको पहले मंथ में जो पैसा डाला आपने उसके ऊपर पूरा 12 मंथ इंटरेस्ट मिलेगा। सेकेंड मंथ जो डाला उस पे 11th मंथ मिलेगा। थर्ड मंथ में जो डाला है उस पे 10 मंथ के लिए मिलेगा। ऐसे कम होता जाएगा क्योंकि उतना पीरियड तक ही तो आप पैसा उस डिपॉजिट में डाल रहे हो, उस अकाउंट में, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में। अब एक चीज समझ लो नंबर्स के ऊपर कि 1 + 2 + 3 ... n, ये जो होता है n × n+1/2 होता है। अब आपने अगर पहला मंथ में पैसा डाला है तो उसके लिए तो आपको n तक मिलेगा, n मंथ्स तक मिलेगा ना इंटरेस्ट। तो हम ऐसा लिख सकते हैं दैट P × R/12 कर देंगे, क्योंकि ये R तो होता था पर एनम, बट आप कैलकुलेट कर रहे हो पर मंथ, तो रेट को आप 1/12 कर लो, ठीक है। पर मंथ के लिए 1/12 कर दिया। अब इसके बाद देखो क्या है, टाइम तो अब चेंज होता जाएगा। यही पैसा रहेगा, R/12 ही रेट रहेगा, लेकिन अब जो पैसा फर्स्ट मंथ में डाला था उसके लिए तो n, जो सेकेंड मंथ में डाला था उसके लिए n-2 और जो लास्ट मंथ में डाला था उसके लिए n। तो ये जो इंटरेस्ट टोटल आप लोगे वो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? P × R/12। अच्छा, एक बाई 100 भी है ना, बाई 100, ठीक है। PRT/100 है तो R/12 × 100 भी है, और इसको अगर आप ऐड करते हो तो 1 से लेके n तक का समेशन क्या हुआ? n × n+1/2। तो इसको थोड़ा अरेंज करके जैसा लिखा जाता है वो लिख सकते हो आप कि P यहां रख लो, n × n+1/2 × 12 × R/100। यहां हमने इतना समझ लिया कि इसके पहले अगर आपने कभी भी बैंकिंग चैप्टर नहीं पढ़ा है तो भी पूरा समझ पाओगे, ठीक है ना। अब मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगा? ये इंटरेस्ट और इसके साथ ये NP अगर ऐड कर देते हैं तो वही हो जाएगा मैच्योरिटी वैल्यू, मतलब NP + P n × n+1/12 2 × 12 R/100। बताओ आ गया बात समझ में? मैच्योरिटी वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। अब हम लोग क्या करते हैं, चलो इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन में है ये जो सलोनी आंटी है ये 150 रुपया हर बार
बैंक में डाल रही है 8 मंथ्स के लिए। यहाँ आपके ML अग्रवाल के बुक में यहाँ पे हिज था, हिज नहीं हर होना चाहिए, ठीक है, तो वो कर दिया गया है 8% पर एनम। देखो पूरा क्वेश्चन देखने में ना हमें यही डेटा चाहिए कि रेट क्या है, रेट है अपना 8%, ठीक है, R जो है अपना 8% है, N का वैल्यू हमें पता चल चुका है 8 है, और P जो है वो 150 है। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ जो काम है क्या निकालना है अपने को, मैच्योरिटी वैल्यू ना, व्हाट विल बी द मैच्योरिटी वैल्यू। तो अब हम निकालेंगे मैच्योरिटी वैल्यू। हमें पता है R, N पता है, P पता है, तो मैच्योरिटी वैल्यू निकालते चलो। तो मैच्योरिटी वैल्यू क्या हो गया, N इंटू P मतलब 8 इंटू 150, 8 इंटू 150 प्लस अब हमारे पास है 150 इंटू n इंटू n प्लस 1 मीन्स 8 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू r कितना है 8 और यहां क्या है y में 100। अब इसको सिंपली कैलकुलेट करना है और हमें मिल जाएगा आंसर। तो चलो देखते हैं, यहां है 100, नीचे तो 12 है, तो 4 से 2 टाइम्स और 4 से 3 टाइम्स, इसको ऐसे ही कैंसिल कर दो, ठीक है। इसके बाद आपका 9 जो है वो 3 से 3 टाइम्स, ये 2 यहां से कैंसल आउट हो गया, ठीक है। 50 इंटू 3 50 इंटू 2 और 2 से यहां पर आपको मिल गया 4, ठीक है। तो अब टोटल अपना जो वैल्यू आ रहा है 3 इंटू 3 9 एंड 4 कितना 36, ठीक है ना। तो यहाँ 8 इंटू 15 हो गया 1200 और प्लस में ये हो गया 36, ठीक है, प्लस में हो जा रहा है अपने पास 36। तो आंटी का मैच्योरिटी वैल्यू जो है वो 1236 हो गया। समझ में आ गया मैच्योरिटी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, बैंकिंग चैप्टर क्या है, इसके बाद इस पे 2 क्वेश्चन, जितना टाइप का कवर है, इसमें ज्यादा टाइप है ही नहीं। चलो देखते हैं नेक्स्ट। तो अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। उज्जवल ओपनड अ रेकरिंग डिपॉजिट इन अ बैंक, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिटेड 800 पर मंथ फॉर 1.5 years, मतलब 18 मंथ्स। n का वैल्यू क्या हो गया, एक एक डेटा ऐसे मिलते जाए लिखते जाओगे, n का वैल्यू हो गया 18। इफ ही रिसीव्ड 15084, तो मैच्योरिटी वैल्यू हो गया अपना रुपीस 15084, और एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी इसको मिला है रेट ऑफ इंटरेस्ट बताने को बोला गया है, P जो है वो है 800। तो अपने को पता है कि मैच्योरिटी वैल्यू जो होता है वो होता है n इंटू पी प्लस n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू r बाई 100, और यहां मल्टीप्लाई होता है p। तो ये p तो है 800, डालते हैं 18 इंटू 800 प्लस यहां पर ये कितना है, p कितना है 800, यहां 18 इंटू 19 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12, r कितना है, r ही तो पूछा गया है, तो r बाई 100, और मैच्योरिटी वैल्यू कितना है 15084। तो ये 18 इंटू 8 कर लो, कितना हो जाता है 18 से यहां पर 64 यानी 14400 प्लस यहां देखो 6 से ये 3 टाइम्स और 6 से ये 2 टाइम्स हो गया, ठीक है। यहां 800 100 से 8 टाइम्स, ये 2 और 2 पूरा काटो, यहां पे 2 रखो, यानी यहां हो गया 6 इंटू 19 यानी 114 r, ठीक है ना, 19 इंटू 6 114, और यहां आ गया 15084। इसको लाके सब्ट्रैक्ट करो, तो 114 r इज इक्वल टू 15084 माइनस 14400। अब यहां तो ये तो रह गया आपका, सब्ट्रैक्ट कर लो 840, यहां 4 यानी कि यहां से 10 ले लिया तो ये 6 हो गया, यहां 4 तो अब हटाओ इसको, सीधा ये गया 684 पे, और यहां 114 इंटू 8 इंटू r,
यहां से अब क्या होगा, R इज इक्वल टू 684 बाई 114, 14 इंटू 6 होता है 84 और 100 से तो ये 600 दिख ही रहा है, यानी ये 6, R हो गया 6%, तो रेट हो गया 6% पर एनम। चलो अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। तो चलो अब ये थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, और थोड़ा ज्यादा शेयर भी करो, ठीक है, इतना मेहनत से वीडियो बनाया जा रहा है डेली आपके लिए, हाँ डेली 10 PM लेके आ रहे हैं 3 क्वेश्चन, तो शेयर भी करो, ठीक है। चल, मिस्टर जॉयदीप दास गेट्स ₹6455 एट द एंड ऑफ 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% पर एनम। मैच्योरिटी में पैसा मिला है बाबू को कितना, ₹6455 एट द एंड ऑफ द 1 ईयर, तो n का वैल्यू दे दिया 12, रेट कितना 14, चाहिए क्या, p चाहिए, मंथली इंस्टॉलमेंट चाहिए, p नहीं पता है। मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, n इंटू p, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू r बाई 100, यहाँ पे मल्टीप्लाई p, तो n कितना है भाई, n है 12, p तो पता नहीं, यहां पर भी p नहीं पता है, n है 12, यहां 13, यहां पर हो गया 2, ठीक है, इस इंटू को यहां रखते हैं, 2 इंटू 12, r कितना था 14 बाई 100, ठीक है, तो 12 से तो ये कैंसल आउट और 2 से ये 7 टाइम्स, यानी ये हो गया 91, तो 12p प्लस 91p बाई 100, और यहाँ जो मैच्योरिटी वैल्यू है वो है 6455, ठीक है, तो यहाँ हम अगर 100 रखते हैं एलसीएम, तो 1200p प्लस 91p इक्वल टू 6455, ठीक है, आ जाओ इधर, ये हो गया 1291p बाई 100 इज इक्वल टू 6455, तो p कितना हो गया 6455 डिवाइडेड बाई 1291 इंटू 100, 12 से देखो 5 टाइम हो जाएगा 6000, 1200 इंटू 5 6000, 9 से 5 टाइम्स हो जाएगा 450 और 1 से 5 टाइम्स, यानी सीधा सीधा दिख रहा है ये 5 है, डिवाइड करके चेक भी कर देना 500, p का वैल्यू आ गया, तो मंथली इंस्टॉलमेंट आ गया। इस वीक का आपका जो बड़ा वीडियो था एक्सप्लेनेशन वाला वो भी सारा आ गया, कल आपको मिलेगा MCQ वाला वीडियो। आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।